क्या भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत स्वाभाविक थी या फिर उनके खिलाफ कोई गहरी साजिश रची गई थी? क्या उन्हें जहर दिया गया था? इस सवाल ने दर्शकों से लाखों लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा की है। लेकिन आखिर सच क्या है? आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों और दावों के आधार पर इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके निवास पर हुआ था। उस समय वे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, नसों की तकलीफ, गठिया और लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी। लगातार काम, लेखन और सामाजिक संघर्षों ने भी उनके शरीर पर गहरा प्रभाव डाला था। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या उनकी मृत्यु पूरी तरह स्वाभाविक थी? क्या उनके पीछे कोई साजिश हो सकती थी? कुछ लेखों, भाषणों और चर्चाओं में यह दावा भी किया गया कि उन्हें जहर दिया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है? आज तक उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड, ऐतिहासिक दस्तावेजों और विश्वसनीय शोध में ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया है जो यह साबित करता हो कि डॉक्टर अंबेडकर को जहर दिया गया था। इसलिए इतिहासकारों का बड़ा वर्ग इस दावेदारी को सिद्ध तथ्य नहीं मानता। हाँ, यह भी सच है कि उनकी मृत्यु के बाद कई लोगों ने विस्तृत जांच की मांग उठाई थी। उनके समर्थकों और कुछ नेताओं ने कई सवाल पूछे, लेकिन सवाल उठाना और किसी बात का प्रमाणित हो जाना दोनों अलग बातें हैं। इतिहास हमें यही सिखाता है कि किसी भी बड़े दावे को स्वीकार करने से पहले उसके समर्थन में मजबूत साक्ष्य होना चाहिए। यदि प्रमाण नहीं तो उस दावे को केवल एक दावा ही कहा जाएगा, अंतिम सत्य नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि लोगों की शंकाएं महत्वहीन थी। डॉक्टर अंबेडकर देश के सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारियों में से एक थे, इसलिए उनकी मृत्यु को लेकर लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक था। लेकिन एक जिम्मेदार समाज के रूप में हमें तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी विरासत उनकी मृत्यु का रहस्य नहीं बल्कि उनके विचार हैं। उन्होंने शिक्षा, समानता, संविधान, लोकतंत्र विरोधी और मानव अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज भी उनके विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। इसलिए शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, बल्कि यह है कि क्या हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम शिक्षा, संगठन और संघर्ष के उनके संदेश को अपने जीवन में उतार रहे हैं? दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जहर दिया जाने का दावा आज तक निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए इसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। इतिहास का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम प्रमाणित जानकारियों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर अपनी राय बनाएं। अगर आपको इतिहास से जुड़े ऐसे ही तथ्यपरक वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल बहुजन इतिहास को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।